अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिज़नेस एंड कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। आज हम देखेंगे कि बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेसमैन कौन होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस क्या होते हैं और इसका इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सब लोग पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अगर हम लफ्ज़ बिज़नेस को देखते हैं तो बिज़नेस का मतलब है मसरूफ़ रहना। अगर डेफिनेशन करें तो एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस, यानी कि हर वो लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो परफॉर्म की जाए फॉर प्रॉफिट अर्निंग तो वो बिजनेस कहलाता है। लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है एक्सचेंज, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अंडरटेकन का यहाँ पे मतलब है परफॉर्म करना। किसके लिए परफॉर्म करना? फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। उसके पीछे बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो प्रॉफिट अर्न करना, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी होता है। अगर हम मजीद डेफिनेशन को देखें तो बिजनेस जो है ना वो ह्यूमन एक्टिविटी है जो इंसान स्टार्ट करता है फॉर प्रॉफिट अर्निंग। दूसरा पॉइंट देखें, बिजनेस जो है ना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है जो एक ह्यूमन स्टार्ट करता है फॉर क्रिएशन, अटेनमेंट, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। बिजनेस तीसरा पॉइंट है, बिजनेस एक सिस्टम है जो बहुत सारे फैक्टर्स को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट करता है और उनका पर्पस जो है ना एक ही होता है कि फॉर प्रॉफिट अर्निंग। अब कोई भी बिजनेस जो है ना वो बहुत सारे सब सिस्टम से मिलकर बना होता है जो सारे मिलकर एक ही ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम कर रहे होते हैं फॉर प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस एक सोशल प्रोसेस भी है कि बिजनेस का ओनर जो है वो विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज, कंसल्टेंट्स, प्रोफेशनल्स एंड कस्टमर्स के साथ मिलकर अपना बिजनेस रन करता है। और ये जो सारे लोग हैं ये सोसाइटी का पार्ट होते हैं और बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे। तो इसलिए ये जो है ना बिजनेस वो सोशल प्रोसेस भी कहलाता है। फिर हम देखें कि बिजनेसमैन कौन होता है। हु इज बिजनेसमैन? Every person who is connected with any legal activity, buying and selling or production of goods and services for the purpose of making a profit, यानी कि हर वो इंसान जो लीगली कनेक्टेड है किसी भी एक्टिविटी के साथ, चाहे वो बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है या गुड्स एंड सर्विसेज कर रहा है, इन दोनों में से, तो वो बिजनेसमैन कहलाता है। और उसके पीछे उसका मकसद क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। फॉर एग्जांपल रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गया, शॉपकीपर हो गया, कंसल्टेंट हो गया, ये बिजनेसमैन कहलाते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ द बिजनेस। सबसे पहले आता है प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस चैरिटी के लिए स्टार्ट नहीं किया जाता। बिजनेस का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो अटेनमेंट ऑफ वेल्थ होता है और जनरेशन ऑफ प्रॉफिट होता है या अर्निंग ऑफ प्रॉफिट होता है। अगर कोई बिजनेस ये कहता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो वो बिजनेस नहीं कहलाता। और प्रॉफिट इतना ज़रूरी होता है कि अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा तो वो बिजनेस लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकता। अब दूसरा है गुड्स एंड सर्विसेज। अब कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कंपनी हो, तो वो या तो गुड्स एंड सर्विसेज सेलिंग एंड बाइंग कर रहा होगा या प्रोडक्शन कर रहा होगा फॉर सम कंसिडरेशन। उसके बदले में वो मनी इनके रकम जो है ना वो वसूल कर रहा होगा और अपनी सर्विसेज या गुड्स वो सेल आउट कर रहा होगा। ये तुम उसके बाद आ जाता है कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। कोई भी बिजनेस चाहे छोटा हो, बड़ा हो, सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, सब इन टाइप्स ऑफ बिजनेस में जो कैपिटल होता है या इन्वेस्टमेंट होती है वो एसेंशियल पार्ट होता है किसी भी बिजनेस का। इसके बिना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जा सकता और अगर इनकी शॉर्टेज हो जाती है तो ये फ्रेंड्स, रिलेटिव या फैमिली वगैरह से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऑब्टेन किया जा सकता है। उसके बाद आता है रिस्क एलिमेंट। ये इसमें कोई शक नहीं कि बिजनेस जो है ना वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए स्टार्ट किया जाता है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के साथ कनेक्टेड होते हैं। कुछ उनमें फैक्टर होते हैं जो कंट्रोलेबल होते हैं, कुछ अनकंट्रोलेबल होते हैं। जो कंट्रोलेबल होते हैं वो तो मिनिमाइज या कंट्रोल किए जा सकते हैं। जो अनकंट्रोलेबल होते हैं वो कंपनी के या ओनर के बस में नहीं होते। जिस तरह चेंज इन डिमांड हो गया, टेस्ट ऑफ फैशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है ना बिजनेस को इम्पेक्ट कर रही होती हैं। तो अब कोई भी बिजनेस
अगर ये कहता है कि कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। बिजनेस के साथ हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। अब दूसरी बात है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस की बैकबोन होती है। किसी भी कंपनी का या बिजनेस का कामयाब होना या उसका फेलियर उसकी मैनेजमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। अब मैनेजमेंट किस चीज़ की होती है? क्या मैनेज एंड कंट्रोल वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, उनको जो बिजनेस अच्छे तरीके से मैनेज एंड कंट्रोल कर लेता है, यानी कि उनका ऑप्टिमल यूज़ करता है, तो वो बिजनेस कामयाब हो जाता है। उसके बाद है इनोवेशन। बिजनेस के अंदर मुसलसल चेंजेस होती रहती हैं, और आजकल जो कंपटीशन है, तो हर न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। सही, प्रोडक्शन टेक्निक्स चेंज हो रही हैं, कस्टमर का बिहेवियर वो चेंज हो रहा है। अब जब तक आप कस्टमर्स को न्यू इनोवेटिव और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं देंगे, तो आप कस्टमर्स को कैप्चर नहीं कर सकते, उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अब कोई भी बिजनेस कामयाब आज के दौर में वही है जो कस्टमर्स को इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। और ये तभी पॉसिबल है कि जब बिजनेस जो है ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मेथड्स को यूज़ करता है। उसके बाद है कस्टमर क्रिएशन एंड सेटिस्फेक्शन। अब बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, और प्रॉफिट कभी भी ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट कर लिया और प्रॉफिट जनरेट होना नहीं स्टार्ट हो जाते। उसके लिए आपको बहुत सारा मेहनत करनी पड़ती है बिजनेस को। अब मेहनत किस तरह कि बिजनेसमैन कस्टमर की नीड एंड वांट्स को फुलफिल करता है, उनको सेटिस्फाई करता है। जब कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है, तो एक इमेज बिल्ड होता है कि वो ये पे करने के लिए एग्री होते हैं कि आपकी गुड्स एंड सर्विसेज अवेल करने के लिए। जब वो होता है तो आपके इनके मार्केट शेयर इंक्रीज होता है, क्योंकि आपकी मार्केट के अंदर एक इमेज बनता है प्रोडक्ट का, आपकी कंपनी का। तो अब कस्टमर जब सेटिस्फाई होंगे, तो वो न्यू कस्टमर्स भी उस तरह आएंगे, और ये तभी पॉसिबल है। सही है, कस्टमर क्रिएशन या एंड सेटिस्फेक्शन जब आप क्वालिटी, इनोवेटिव और ह्यूमन नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन के मुताबिक उनके फुलफिल करने के लिए हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ओनर्स के लिए ही जनरेट नहीं करता, बहुत सारे और भी लोगों के लिए जनरेट करता है, जिस तरह हो गए एम्प्लॉयज हो गए, या रिटेलर्स हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, बैंक्स हो गए, इनके कंसल्टेंट प्रोफेशनल्स हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, इनको भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो प्रोवाइड कर रहा होता है। अब उसके बाद है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज होती हैं, उन सब का इम्पैक्ट डायरेक्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे होता है, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। अब लोकल एंड फॉरेन रिसोर्सेज जो होते हैं, उनका अगर ऑप्टिमल यूज़ पॉसिबल है, तो सिर्फ बिजनेस के थ्रू ही पॉसिबल है। और एक कामयाब और प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है ना, वो हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में। अब जिस प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, कामयाब बिजनेस होगा, तो कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इंपोर्ट कम होंगे, तो वो फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड इन में के लिए हेल्पफुल होगा। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स की या सर्विस की अवेलेबिलिटी होगी, इनके रीचेबल होंगे, हर कस्टमर्स की पहुंच में हर जगह पे अवेलेबल होंगे। जब बिजनेस होगा तो स्टार्ट होगा, तो मोर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, यानी कि सिर्फ जो ओनर्स हैं वही इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उसके अलावा और जो इंडिविजुअल्स हैं, कस्टमर्स हैं, जिन्होंने सेविंग की हुई है, नेशनल सेविंग की, इनके वो इन्वेस्टमेंट करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर या बिजनेस के अंदर। जब और इस तरह इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, तो न्यू प्रोजेक्ट्स और बिजनेस स्टार्ट होंगे, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, इनके एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज होगा कंट्री के अंदर। जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, तो लोगों का
इनकम लेवल इंक्रीज हो जाएगा, मोर इन नेचुरल इनकम होगी, तो उस तरह लोगों का रहन सहन होगा, उनकी लाइफस्टाइल हो गया, वो इम्पेक्ट करेगा, वो अच्छा बेहतर होगा। तो और ये सारे फैक्टर्स मिलकर फिर इकोनॉमी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे कि वो इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमी का अच्छाई की तरफ जाएगी, इनके नई बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट्स न्यू इनके एक चलेगा। बस आगे हमारा यही टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।